गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने डिस्कस किया है इस सिलेबस पे बेल्ट्रॉन का जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस है एनआईओएस का कोड है 336, उसका मैंने डिस्कस किया है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, और इसका जो ये टॉपिक सब है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंपाइलर एंड असेंबलर। तो ये सारा हम लोग वन बाय वन अभी देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं लेसन वन से, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा ये है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, और हम ये देख रहे हैं। और इसका थोड़ा सा फॉन्ट को हम इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग देखते हैं कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जो हमारा सिलेबस दिया है, ये इसमें क्या क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें दिया है सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन, जो कि इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, ये क्यूआर कोड है, इससे भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं इस पेज को। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में कि इन दिस लेसन we present an overview of the basic design of a computer system, how the different parts of a computer system are organized and various operations perform to perform a specific task। मतलब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक टास्क सबको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। You would have observed that instructions have to be fed into the computer in a systematic order। हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम लोग दे सकते हैं। टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। तो दो मेजर कैटेगरीज में है कंप्यूटर कंपोनेंट्स को बांटा गया है, कितना में, तो टू मेजर कैटेगरी में। इसमें पहला है हार्डवेयर एंड दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 1 2 3 ऐसे दे देगा। तो यहाँ पे टू मेजर कैटेगरीज है, पहला हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। इन दिस लेसन वी विल discuss about hardware, that is the machine itself and its connected devices such as monitor, keyboard, mouse etc। तो हम लोग कह रहा है डिस्कस करेंगे हार्डवेयर के बारे में, जिस जो पूरा मशीन को हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं, इसको हम लोग छू सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। जो कनेक्ट डिवाइस रहता है जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। एज वेल एज सॉफ्टवेयर दैट मेक्स यूज ऑफ हार्डवेयर फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। और सॉफ्टवेयर के बारे में जो क्या करता है, हार्डवेयर फंक्शन को परफॉर्म कराता है। तो यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेसन यू वुड बी एबल टू, मतलब कि इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद एक्सप्लेन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। ये सही जो स्पेलिंग यही है इसका, ऑर्गेनाइजेशन का यही सही स्पेलिंग है, ठीक है, वहाँ पे गलत। तो एक्सप्लेन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एक्सप्लेन डिफरेंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो डिफरेंट अलग अलग टाइप के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। डिस्क्राइब कंप्यूटर लैंग्वेज एंड इट्स क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर लैंग्वेज को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ गया है, यहाँ से अब थोड़ा सा पेज को हम इधर कर लेते हैं स्क्रॉल, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं और हम क्या करते हैं कि इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। व्हाट इज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब कह रहा है कंप्यूटर एक डिवाइस है जो ट्रांसफॉर्म करता है डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। कोई भी इंफॉर्मेशन निकलेगा वो क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। डेटा कैन बी एनीथिंग लाइक मार्क्स ऑब्टेन बाय यू इन वेरियस सब्जेक्ट। डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मार्क्स आपने कितना पाया है सब्जेक्ट में वो हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी नेम, एज, सेक्स, वेट। क्या क्या हो सकता है डेटा, नेम, एज, सेक्स, वेट, हाइट,
एटसेट्रा, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ए क्लास, अब जितना स्टूडेंट है क्लास का, ये सबका क्या है, ये इंफॉर्मेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। तो वही शुरू में बोल दिया कि इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं। तो जैसे कि डेटा मतलब क्या होता है, एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, जैसे नेम, एज, सेक्स, वेट, हाइट, ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन किसका है, स्टूडेंट का, किसी क्लास का, ठीक है, क्लास के स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है। तो ये सब क्या हो गया, डेटा हो गया, किसके बारे में, तो ये हो गया स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में डेटा हो गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस इट कैन परफॉर्म, कंप्यूटर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं टर्म में, फंक्शन में। एक कंप्यूटर कैन, कंप्यूटर क्या क्या कर सकते हैं, पहले एक्सेप्ट डेटा, डेटा को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करेगा, प्रोसेस डेटा एट डिजायर, प्रोसेस करेगा डेटा को, और अगला है रिट्राइव द स्टोर डेटा एंड व्हेन रिक्वायर्ड प्रिंट द रिजल्ट इन डिजायर फॉर्मेट, अगर डेटा रिक्वायर मतलब जरूरत पड़ता है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे रिजल्ट को जो डिजायर फॉर्मेट में होगा। तो क्या क्या कर सकता है कंप्यूटर, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, पहला एक्सेप्ट डेटा करेगा, स्टोर मतलब सेव करेगा डेटा, प्रोसेस डेटा करेगा, अगर हम लोग को ज़रूरत है तो रिट्राइव करेगा, रिट्राइव मतलब क्या होता है, जो डेटा रखा हुआ है उसको वापस क्या करेगा, वो वहाँ से निकालेगा। मान लीजिए कि ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स है या यहाँ पे डेटा रखा हुआ है कुछ डेटा, ये डेटा क्या करेगा, निकालेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्राइव, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिट्राइव डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर इज शोन इन फिगर, ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर का, तो ये हम लोग देखते हैं ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्लॉक डायग्राम हम लोग इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे इनपुट यूनिट है, इनपुट मतलब जो भी आप कीबोर्ड से देंगे वो कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। अब यहाँ क्या होगा, ये मेमोरी यूनिट है, मेमोरी में जाएगा, जैसे रैम में, रैम से सीधा जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास, मतलब जो कंट्रोल करता है वहाँ प्रोसेसर है ये, और कंट्रोल यूनिट देगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को, अगर उसमें क्या है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन अगर किया करना है तो, और ये लॉजिक वाला जो है अरिथमेटिक, एएलयू इसको बोलते हैं शॉर्ट में, एएलयू, एएलयू वाला फिर से वापस काम करके यहाँ पे क्या होगा, डेटा का यहाँ पे होगा प्रोसेस, मतलब यहाँ पे डेटा का प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद ये दे देगा कंट्रोल यूनिट को, कंट्रोल यूनिट फिर से दे देगा मेमोरी यूनिट को, और मेमोरी यूनिट से फिर ये जाएगा आउटपुट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा डेटा का और रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हमारे ब्लॉक डायग्राम का कंसेप्ट है। फिर से समझते हैं, इनपुट यूनिट मतलब कि हम लोग यहाँ से इनपुट किससे देते हैं, कीबोर्ड से, तो हम लोग कीबोर्ड से इनपुट देंगे, और वो इनपुट कहाँ जाएगा, तो हमारा ये कंट्रोल यूनिट में जाएगा। कंट्रोल यूनिट में जाने के लिए इसको कहाँ पार करना पड़ेगा, मेमोरी यूनिट में। इसमें क्या हो सकता है, तो हम लोग रैम बोल सकते हैं, रैम या रोम हार्ड डिस्क से, और ये जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा जो प्रोसेसर के पास है। ये क्या है हमारा सीपीयू मतलब प्रोसेसर है, प्रोसेसर, प्रोसेसर के पास जाएगा। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अगर है तो ये काम करेगा, और किसको दे देगा, फिर से दे देगा ये इसको मेमोरी यूनिट को ही, मेमोरी यूनिट फिर से क्या करेगा, ये इसमें आउटपुट को दे देगा, और यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो कौन निकालेगा, आउटपुट जो डिवाइस है जिससे मॉनिटर है वो दिखाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, द कंप्यूटर परफॉर्म्स बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड मेक, मतलब कि साइज और मेक के हिसाब से वो 5 ऑपरेशन करेगा। ऐसे दीज आर क्या क्या ऑपरेशन, पहला इट एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शन बाय वे इनपुट, मतलब इनपुट के द्वारा क्या करेगा, डेटा को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अगला इट स्टोर्स डेटा, डेटा को स्टोर करेगा। तीसरा है इट कैन प्रोसेस डेटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर, अगर प्रोसेस का जरूरत है तो क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा। उसके बाद इट गिव्स रिजल्ट, क्या करेगा, ये रिजल्ट देगा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, किसके फॉर्म में, तो आउटपुट के फॉर्म में। पांचवा लास्ट क्या है, इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन इनसाइड ए कंप्यूटर, क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा जितना भी ऑपरेशन है उसको कंप्यूटर के अंदर। वी डिस्कस बिलो ईच ऑफ दीज ऑपरेशन, हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे सभी ऑपरेशन के बारे में। तो पहला यहाँ पे है इनपुट, इन दिस प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा कैसे इनपुट करते हैं, तो कीबोर्ड के द्वारा हम लोग इनपुट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे
कीबोर्ड से डेटा को क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। सपोज कीबोर्ड से डेटा को इनपुट कर दिए हम 10, ठीक है, और इनपुट कर दिए 20। अब यहाँ पे दो डेटा है, दोनों को हम कह दिए कि जोड़िए, अरिथमेटिक ऐड। तो यहाँ पे जोड़ेगा और ये क्या करेगा, 30 यहाँ पे रिजल्ट देगा। सबसे पहले इनपुट लेगा, कौन, इनपुट यूनिट से। इनपुट यूनिट से जाएगा कहाँ, वो जो ब्लॉक डायग्राम हम देखे हैं उसमें जाएगा, और उस ब्लॉक डायग्राम से मतलब रैम से होते हुए जाएगा मेमोरी यूनिट से, कहाँ जाएगा, तो मेमोरी यूनिट से जाएगा कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट सीयू जिसका शॉर्ट फॉर्म है, सीयू से जाएगा वहाँ पे लॉजिकल अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करेगा, फिर से ये काम करके देगा रैम को, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट से फिर जाएगा ये रिजल्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। ये हमारा हो गया आउटपुट, मतलब यही हमारा इंफॉर्मेशन मतलब रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, 30। अब यहाँ पे आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे है कंट्रोल यूनिट, द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनिट कंट्रोल यूनिट। मतलब कंट्रोल यूनिट के अंदर में क्या होगा, तो प्रोसेसिंग करेगा और इनपुट आउटपुट के लिए स्टोरेज करेगा अंडर सुपरविजन ऑफ किसके, कंट्रोल यूनिट के। कंट्रोल यूनिट के अंदर में ही सब स्टोरेज भी होगा। इट डिसाइड्स व्हेन टू स्टार्ट रिसीविंग डेटा, बोल रहा है ये डिसाइड करेगा कब डेटा को रिसीव करना है। व्हेन टू स्टॉप इट, कब इसको रोकना है, बंद करना है। वेयर टू स्टोर डेटा, कहाँ स्टोर करना है, एटसेट्रा। इट टेक्स केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशन साइड द कंप्यूटर, इनसाइड द कंप्यूटर। मतलब ये इनसाइड थोड़ा स्पेस हो गया, यहाँ नहीं होना चाहिए, इनसाइड द कंप्यूटर इसका मतलब है। कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, इनपुट को ले करके और प्रोसेसिंग करवाना है ना, और फिर उस स्टोरेज में जहाँ पे उसको सेव करना है वहाँ पे सेव। सब सारा काम किसके सुपरविजन में होगा, कंट्रोल यूनिट के सुपरविजन में। मेमोरी यूनिट क्या है, कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा, मतलब सपोज ये हार्ड डिस्क करता है ना। उसके बाद है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका एएलयू बोलते हैं। इसका क्या काम है, द मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म बाय एएलयू आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन। कंपैरिजन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, लॉजिक, ये सारा काम किस में होगा, एएलयू में होगा। आउटपुट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द डेटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये आउटपुट क्या करेगा, रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा और यूजर को डेटा दिखाएगा। तो एएलयू एंड सीयू ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर ज्वाइंटली नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एएलयू और सीयू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, है ना, जिसको फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका फुल फॉर्म, जिसका किसका ज्वाइंटली है, एएलयू का और सीयू का। यू मे कॉल सीपीयू एज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन आ सकता है विच इज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो वहां पे आंसर आपको लिखना है सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पूछ रहा है व्हाट आर द 5 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। तो 5 बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा क्या क्या किया जाता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हम मिनिमाइज करते हैं। 5 ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला इट एक्सेप्ट डेटा, इंस्ट्रक्शन है ना, इसको इनपुट बोलते हैं। दूसरा स्टोर डेटा, तीसरा इट कैन प्रोसेस डेटा, चौथा इट गिव्स रिजल्ट, पांचवा इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन इनसाइड कंप्यूटर, और कंट्रोल करेगा पांचवा ऑपरेशन में। तो ये सब दिया हुआ है। डिफाइन एएलयू सीयू एंड सीपीयू, अब डिफाइन कर लीजिए। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, सीपीयू का क्या काम है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, द टास्क परफॉर्मिंग अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन का। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो परफॉर्म करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एएलयू। इसका सही आंसर क्या होगा, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ दिया हुआ है वही पूछ रहा है, तो आंसर क्लियर, इतना आसान तो पूछेगा नहीं। द एएलयू एंड सीयू ज्वाइंटली नोन एज, क्या बोलते हैं, एएलयू और सीयू, तो ये अभी पढ़े हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग को याद ही है। तो ये इसका आंसर होगा सीपीयू, सीपीयू है ना, ज्वाइंटली क्या बोलते हैं, एएलयू सीयू को सीपीयू। The process of producing result from the data for getting useful information is पर, मतलब कि यूजफुल इंफॉर्मेशन जो मिलता है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट जो हम लोग को देता है, जो उसको प्रोसेसिंग करके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट, जो मॉनिटर पे हम लोग देखते हैं। तो इसमें पूछ सकता है एक क्वेश्चन,
जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है। ब्लॉक डायग्राम है ना, ब्लॉक डायग्राम हम लोग को बताया है लेकिन फिर से पूछ सकता है। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इनपुट है ना, यहाँ पे पहले क्या दे रहा है, इनपुट। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है ना, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कंट्रोल यूनिट है ना, सीयू कंट्रोल यूनिट। उसके अंदर क्या है, एलयू है, और बाहर में फिर वहाँ पे क्या है, आउटपुट है ना। इनपुट जाएगा सबसे पहले कहाँ, मेमोरी यूनिट में जाएगा, रैम या रोम में जाएगा। उसके बाद मेमोरी यूनिट से जाएगा कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल जाएगा एलयू कराएगा, फिर वापस ही देगा किसको, मेमोरी यूनिट का मेमोरी देगा आउट। कहाँ सेव करना है, कहाँ रखना है, तो ये पूरा इसका हुआ। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लीजिए, जो बेसिक है, जो हम लोग को पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेरिफेरल डिवाइसेज क्या होते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली, मतलब एक्सटर्नली जो डिवाइसेज कनेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज। दी डिवाइसेज आर यूज्ड टू परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन, और ये सब डिवाइस क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक मतलब पार्टिकुलर काम करता है। जैसे कि पेरिफेरल डिवाइसेज में पहला इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, अदर पेरिफेरल्स। इनपुट डिवाइसेज हो गया, आउटपुट डिवाइसेज हो गया, अदर पेरिफेरल्स मतलब अदर और भी डिवाइस सब। तो सारा हम लोग पढ़ेंगे आगे इनपुट डिवाइस को। अब यहाँ पे मॉनिटर देखिए, ये मॉनिटर है, ये डिस्क ड्राइव सीपीयू के अंदर होता है, ये माउस है, ये हमारा कीबोर्ड है। सभी लोग जानते हैं डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये सब पेरिफेरल मतलब क्या होता है, हार्डवेयर पार्ट्स। हार्डवेयर पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज। ठीक है, अगला है इनपुट डिवाइस। हम लोग इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर, मतलब यूजर से जो हम लोग डेटा को एक्सेप्ट करते हैं या इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको इनपुट बोलते हैं। जो किसके द्वारा एक्सेप्ट करते हैं, इनपुट डिवाइस के द्वारा। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरियस इनपुट डिवाइसेज, कुछ दिया हुआ जो इनपुट डिवाइसेज का नाम है, विच आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर फॉर दिस पर्पस, हम लोग के कंप्यूटर में वो कनेक्ट रहता है। तो क्या क्या है, ये सारा है। पहला क्या इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड है। दूसरा क्या है, माउस है। तीसरा क्या है, लाइट पेन है। चौथा ऑप्टिकल या मैग्नेटिक स्कैनर जिसको बोलते हैं। टच स्क्रीन है। माइक्रोफोन फॉर वॉइस एज इनपुट, माइक्रोफोन जैसे माइक हो गया, से इनपुट जाता है वॉइस में। ट्रैक बॉल गेम खेलने के लिए। तो ये सारा हमारा 7 दिया है, जो कि क्या है, इनपुट डिवाइसेज है। और ये बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे 7 एग्जाम्पल दिया है। अगला है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, ये भी क्या है, सबसे बड़ा इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, है ना। अब यहाँ पे दिया सेवरल काइंड्स ऑफ कीबोर्ड्स आर अवेलेबल, बहुत सारा टाइप का कीबोर्ड है, बट दे रिसेंबल ईच अदर विथ माइनर वेरिएशंस, लेकिन बहुत सारा है जो अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग टाइप से आ रहा है कीबोर्ड। ठीक है, वही बता रहा है। द कीबोर्ड इन मोस्ट कॉमन यूज इन द क्वेट्री बोर्ड, जिसको क्या बोलते हैं, क्वेट्री बोर्ड बोलते हैं। क्वेट्री बोर्ड मतलब ज़्यादा यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, QWER TY, क्यू क्वेट्री बोर्ड जिसको बोलते हैं, कीबोर्ड को क्वेट्री बोर्ड, QWERTY, क्वेट्री बोर्ड जो है क्या है, कीबोर्ड का एक टाइप है। ठीक है, जनरली स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 की, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितना होता है, 104 कीज होता है। इन दीज कीबोर्ड्स द कर्सर कंट्रोल कीज आर डुप्लीकेटेड, और कर्सर कंट्रोल क्या होता है, अलग अलग हो, डुप्लीकेट रहता है। इट अलाउ इजियर यूज ऑफ द न्यूमेरिक पैड, और नंबर जो पैड जो होता है ये इस साइड होता है, इसमें आसानी से आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला है माउस। ए माउस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड हेल्ड डिवाइस। माउस क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इसको बोला जाता है, जो क्या है, आसानी से हाथ से पकड़ सकते हैं। इट यूज्ड एज पॉइंटर, पॉइंटर मतलब इससे ऐसे जैसे एरो यहाँ पे चल रहा है पॉइंटर, इसको इस यूज कर सकते। इट कैन परफॉर्म फंक्शन लाइक सिलेक्टिंग मेन्यू कमांड्स, मूविंग आइकन, रिसाइजिंग विंडोज, स्टार्टिंग प्रोग्राम्स एंड चूजिंग ऑप्शंस। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई मेन्यू कमांड को, आइकन को मूव कर सकते हैं। इसे हम ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ये जा रहा है कर्सर, है ना। रिसाइज विंडोज, स्टार्टिंग प्रोग्राम्स मतलब ये विंडो जिसको होता है, ये विंडो जो हम लोग देखते हैं, इसे यहाँ पे विंडो है, इसका हम लोग साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ विंडो जैसे रहता है, यहाँ पे हो गया क्लोज विंडो, और उसके बाद हो गया री स्टोर,
उसके बाद हो गया माइनस। तो ये रिएस्टोर छोटा बड़ा हम लोग कैसे कर सकते हैं, माउस से कर सकते हैं, ठीक है। माउस में जनरली कितना बटन होता है, 3, फर्स्ट, लेफ्ट, राइट, और ये होगी क्या, इसको क्या बोलते हैं, रोलर, है ना, रोलर बटन, ये भी एक बटन ही है। द मोस्ट कॉमन माउस यूजेज एन इंटरनल मैग्नेटिकली कोटेड बॉल, और ये बॉल मतलब यू इसमें रहता है टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द माउस अक्रॉस ए फ्लैट सरफेस, जो फ्लैट पतली सरफेस पे क्या करता है, घूमते रहता है, एक गोल रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिकली कोटेड रहता है, कोटेड बॉल बोल सकते हैं, है ना। तो इसको कोटेड बॉल बोलते हैं, जो माउस को क्या करता है, फ्लैट सर्फेस पे घुमाता है, कर्सर ऐसे ऐसे घूमता है। यूजुअली ये डेस्कटॉप नाउ डेज ऑप्टिकल और लेजर माउस इज यूज टू डिटेक्ट मूवमेंट, और आजकल क्या है, ऑप्टिकल माउस जिसको लेजर माउस भी बोलते हैं, वो यूज हो रहा है मूवमेंट करने के लिए। ऑल विंडोज बेस्ट एप्लीकेशन टूडेज आर डिजाइन टू वर्क विथ माउस, जितना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चलाने के लिए हम लोग किसका हेल्प ले सकते हैं, माउस का हेल्प ले सकते हैं। माउस इज यूज टू रिप्लेस हार्ड टू रिमेंबर की कम्बिनेशंस विथ ईजियर पॉइंट एंड क्लिक, मतलब पहले जो क्या था, पुराना जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो उसमें माउस सब काम के लिए यूज नहीं होता था, थोड़ा बहुत काम करता था, जैसे कि लाइनिक्स है, उबंटू है, इस सब में तो ज़्यादा काम किससे होता था, हम लोग को रिमेंबर करना पड़ता था, क्या की, मतलब कि कमांड रिमेंबर करना पड़ता था। हाउएवर इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट ऑल कीबोर्ड ऑपरेशन, और मतलब कि सारा ऑपरेशन को हम लोग को याद करना पड़ता था कीबोर्ड का, लेकिन अब ऐसा नहीं, माउस से सारा काम कर सकते। इट कैन बी अल्टरनेटिव फॉर कमांड्स बेस्ड ऑपरेशन, और कमांड के द्वारा सारा काम होता है, जिसमें कि माउस जो क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, अल्टरनेटिव ऑप्शन है कमांड का। अगला है लाइट पेन, देखिए किसके लिए यूज होता है लाइट पेन, कौन सारा चीज में, एन इनपुट डिवाइस, ये भी लाइट पेन भी क्या है, इनपुट डिवाइस है दैट यूटिलाइजेज ए लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर, ये क्या है, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर है टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ए डिस्प्ले स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन पे कोई, ये डिस्प्ले स्क्रीन मॉनिटर हो गया, वहाँ पे कुछ सिलेक्ट करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लाइट पेन यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं डिजिटल स्क्रीन, जो आजकल डिजिटल मॉनिटर आ रहा है, और डिजिटल बोर्ड जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखने के लिए हम लोग यही पेन को यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट पेन। लाइट पेन इज सिमिलर टू माउस एज शोन इन फिगर, और माउस के जैसा ही होता है, यहाँ पे देख सकते हो माउस के जैसा ही रहता है, ठीक है। एक्सेप्ट दैट विथ a light pen you can move pointer select objects on the display screen by directly pointing on the objects with pen, हम लोग माउस से क्या कर सकते हैं, ऐसे पॉइंटिंग डिवाइस ले जाया करते हैं डायरेक्ट, लेकिन पेन से क्या कर सकते हैं, पेन से डायरेक्ट बोर्ड में जहाँ पे हमको क्लिक करना है वहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। अगला है ऑप्टिकल स्कैनर, दीज डिवाइसेज आर यूज टू ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन, ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन के लिए यूज होता है। द डिवाइसेज ऑफ दिस कैटेगरी कंप्लीटली एलिमिनेटेड मैनुअल इनपुट ऑफ डेटा, मैनुअल इनपुट को जो हम लोग यूज करते हैं उसके क्या, उसको ये क्या कर दिया है, हटा दिया। स्कैनर मतलब ये डायरेक्ट रीड कर लेता है बाहर से, फॉर एग्जांपल द बार कोड, जैसे बार कोड रीडर क्या करता है, वो हम लोग स्कैनर दिखाते हैं ऐसे, और वो हमारा मोबाइल को स्कैनर को रीड कर लेता है, जस्ट स्पेशल टाइप ऑफ इमेज स्कैनर, वो क्या करता है, इमेज स्कैनर का जैसा एन इमेज स्कैनर ट्रांसलेट प्रिंटेड, और हम लोग उसको क्या कर सकते, प्रिंट कर सकते, ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं इमेजेज इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर मेमोरी, और वो क्या करेगा, हम लोग कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। एंड विद द right kind of software one can alter a stored image। another example scanner optical character recognition, OCR में भी हम लोग यूज करते हैं, OCR डिवाइसेस की हम लोग देखते हैं कि शॉपिंग मॉल सब में वो OCR प्रिंट प्राइस के लिए यूज करता है, ठीक है। यूज्ड बाय बैंक टू कन्वर्ट द स्कैन इमेज और टाइप ऑफ प्रिंटेड इमेज, और वो स्कैन इमेज को क्या करेगा, प्रिंटेड इमेज कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, बैंक में यूज होता है। टेक्स्ट एंड दैट कैन बी एडिटेड ऑन कंप्यूटर, जैसे कि वहाँ से क्या करेगा, वो स्कैन कर लेगा उससे ऑप्टिकल स्कैनर से, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए, ये ऑप्टिकल स्कैनर इस टाइप से रहता है, क्या करता है, ये इमेज को स्कैन कर लेता है, टेक्स्ट में एडिट कर सकते हो, उसको टेक्स्ट में बना सकते हो, ठीक है। टच स्क्रीन क्या होता है, टच पैनल डिस्प्ले एंड पैड्स आर नाउ बीइंग ऑफर्ड एज अल्टरनेटिव टू कीबोर्ड, मतलब कि हमारा टच पैनल जिसको हम लोग डिजिटल बोर्ड बोलते हैं, वो हमारा क्या करता है, ये कीबोर्ड का अल्टरनेटिव ऑप्शन है, टच से हम लोग सारा काम कर सकते हैं, जितना हम लोग कीबोर्ड से करते हैं वो सारा काम हम लोग किससे कर सकते हैं, टच से भी कर सकते हैं। हेयर द इनपुट कैन बी गिवन
given through the computer screen that accept the input through monitor। हम लोग मॉनिटर से क्या कर सकते हैं, इनपुट देते हैं। यूजर टच इलेक्ट्रॉनिक बटन डिस्प्ले द स्क्रीन एंड दे में यूज लाइट पेन। हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, टच से ही काम, जैसे कि आजकल हम लोग चलते हैं एटीएम मशीन में। एटीएम मशीन में क्या होता है, वहाँ पे हम लोग कार्ड इंसर्ट करते हैं, बटन दिया हुआ रहता है एटीएम मशीन में, बटन दिया हुआ रहता है, बटन में वहाँ पे रहता है कि आप वहाँ विड्रॉल करना है या बैलेंस इंक्वायरी करना है ना। तो ये सारा चीज़ वहाँ बटन दिया हुआ रहता है, बटन से प्रेस करके काम कर सकते हैं और वो एक माउस की तरह काम करता है। ठीक है, अगला है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन को भी रखा गया है कि इनपुट डिवाइस में इसने रखा है, विच टॉक्स वॉइस एज इनपुट। क्या करेगा, ये वॉइस को इनपुट में लेगा, इनपुट लेगा। द वॉइस कम्युनिकेशन इज मोर एरर प्रोन देन इंफॉर्मेशन थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड से जो हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छा होता है, किससे, गलतियाँ कम होते हैं जो हम लोग बोल करके उसको इनपुट देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन्स अवेलेबल। यहाँ पे दो टाइप का माइक्रोफोन अवेलेबल है। इसको हम लोग पहले बोलते हैं डेस्कटॉप माइक्रोफोन और दूसरा है हैंड हेल्ड माइक्रोफोन। तो वो यहाँ पे देख रहे हैं डेस्कटॉप माइक्रोफोन यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा है हैंड हेल्ड माइक्रोफोन। तो डेस्कटॉप माइक्रोफोन का क्या काम है कि वो डेस्कटॉप में जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अगर कंप्यूटर में, तो उसके लिए माइक जो आता है, ये माइक, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप माइक्रोफोन। और ये हमारा माइक जो हम लोग वॉइस कहीं प्रचार उच्चार के लिए बोलते हैं, सॉन्ग गाते हैं, तो वो सारा हमारा हैंड हेल्ड माइक्रोफोन हो गया। ठीक है, तो अगला है ट्रैक बॉल। ये देखिए एक बॉल टाइप का रहता है ना। ट्रैक बॉल क्या है, विशेष हम लोग जानते हैं। ट्रैक बॉल ए पॉइंटिंग डिवाइस, एक पॉइंटिंग डिवाइस ऐसे ट्रैक बॉल घुमाएंगे उससे उससे वो माउस की तरफ पॉइंट करेगा। ये जब माउस लाइंग ऑन दिस बैक सोन इन फिगर, ये बैक दिया गया है यहाँ पे, टू मूव द पॉइंटर, क्या करेगा, ट्रैक बॉल जैसे घूमेगा पॉइंटर मूव करेगा। यू रोटेट द बॉल विद द थंब, विथ योर थंब, और थंब से, जैसे कि ये थंब रहता है हमारा, उससे क्या करेंगे, उसको रोटेट कर घुमाएंगे। योर फिंगर और द पाम ऑफ योर हैंड, और फिंगर से घुमा सकते हैं और हाथ में वो हाथ से पकड़ सकते हैं। देर आर यूजुअली वन टू थ्री बटन नेक्स्ट टू द बॉल। इसमें कितना रहता है, तीन बटन रहता है, विच यू यूज जस्ट लाइक माउस बटन, माउस बटन के जैसे हम लोग यू यूज इसको कर सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ ट्रैक बॉल्स ओवर माउस इज दैट ट्रैक बॉल इज स्टेशनरी सो इट डज नॉट रिक्वायर मच स्पेस टू यूज इट। बोल रहा है कि इसको ट्रैक बॉल को यूज करने के लिए ज़्यादा स्पेस की आपको जरूरत नहीं, माउस के जैसा ही रहता है। इन एडिशन यू कैन प्लेस ए ट्रैक बॉल ऑन एनी टाइप ऑफ सरफेस। हम लोग ट्रैक बॉल को कोई भी टाइप का सरफेस पे यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर लैप, है ना, लैप मतलब गोद में भी रखें। फॉर बोथ दीज रीजन्स ट्रैक बॉल्स आर पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइसेज फॉर पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक बॉल का यूज करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन अब तो नहीं, अब हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हम लोग माउस से ही काम चलाते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेज। इनपुट पूरा हम लोग देख लिए, इनपुट पूरा खत्म हो गया और हम आते हैं आउटपुट डिवाइसेज पे। तो आउटपुट डिवाइसेज में क्या क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेज रिटर्न प्रोसेस डेटा दैट इज इंफॉर्मेशन बैक टू द यूजर। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। आउटपुट डिवाइस प्रोसेस नहीं करता है, आउटपुट डिवाइस जो प्रोसेस होकर डेटा आता है, जो इन्फॉर्मेशन आता है, उसको क्या करता है, रिजल्ट को दिखाता है बैक टू द यूजर। किसको, यूजर को। सम ऑफ द कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस, कुछ आउटपुट डिवाइसेस का नाम यहाँ पे दिया है, उसका नाम पहला है मोनीटर, जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू बोलते हैं। प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है मोनीटर। आउटपुट ऑफ ऑल द आउटपुट, आउट ऑफ ऑल द आउटपुट डिवाइसेज, ये मॉनिटर किसका है, सारा आउटपुट डिवाइसेज का है। एज सोन इन फिगर is perhaps the most important output device because people interact with these device most intensively than other computer। मतलब कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग आउटपुट को देख सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा है लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले विजुअली विद वीडियो अडेप्टर कार्ड एंड मोनीटर। और वीडियो अडेप्टर कार्ड मोनीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेस विद इन द सीपीयू दैट नीड टू बी विजुअली डिस्प्ले, और सीपीयू में जो ऑपरेशन होता है उसको क्या करता है, डिस्प्ले कराता है। इज सेंड टू वीडियो एडेप्टर, द वीडियो एडेप्टर कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉर्मेट यूज्ड
इन सेम मैनर टेलीविजन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सेंट टू बाई केबल सर्विस। और ये जैसे केबल वाला हम लोग को टीवी में दिखाता है इन्फॉर्मेशन, न्यूज चैनल चलता है, उसी प्रकार से यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिखाएगा। तो यहाँ पे CRT है, ये कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इन दोनों टाइप का मॉनिटर दिया हुआ है, दोनों आउटपुट डिवाइस है। टू बेसिक टाइप्स ऑफ मॉनिटर आर यूज्ड विथ माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर में दो टाइप का यूज किया गया है, पहला CRT, दूसरा LCD। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। CRT और कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर इज typical monitor that you see on desktop computer. It looks a lot like television screen। मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं, इसको देखने को मिलता है जो कि टेलीविजन के जैसा है, टीवी के जैसा ही है। एंड वर्क्स द सेम वे। दिस टाइप यूजेज ए लार्ज वैक्यूम ट्यूब। और ये क्या है, सेम उसी प्रकार से काम करता है। कह रहा है ये एक टाइप है किसका, बड़ा वैक्यूम ट्यूब का, कॉल कैथोड रे ट्यूब। और इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का बड़ा साइज, वैक्यूम ट्यूब का बड़ा साइज को हम लोग बोलते हैं। अगला है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD। दिस टाइप ऑफ मॉनिटर्स आर आल्सो नोन एज फ्लैट पैनल मॉनिटर। जो फ्लैट चिपटा हुआ ऐसे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट पैनल। और ये हमारा है LCD। मोस्ट ऑफ दीज एम्प्लॉय लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टू रेंडर इमेज। रेंडर इमेज को रेंडर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, LCD यूज करते हैं। दीज डेज LCD मॉनिटर आर वेरी पॉपुलर। LCD मॉनिटर आजकल क्या है, बहुत पॉपुलर। पहले वाला जो पुराना पीछे निकला हुआ रहता CRT, वो बंद हो रहा है, धीरे धीरे बंद हो चुका है कम्प्लीटली, पूरा LCD आ गया, अब LED चल रहा है, ठीक है। When people talk about the capabilities of various monitors, one critical statistics is resolution of monitor। मतलब अभी क्या है, पहले उतना बड़ा बड़ा रेजोल्यूशन नहीं था, छोटा मॉनिटर ही आता था, अभी बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है। मोस्ट मॉनिटर हैव रेजोल्यूशन एटलीस्ट 800 to 600 पिक्सल, इतना ही पिक्सल होता था, अभी तो बहुत ज़्यादा है। हाई इन मोनिटर्स कैन हैव रेजोल्यूशन 1024 to 768, इवन 1280 इंटू 1024 पिक्सल्स। 10 मॉनिटर्स आर अवेलेबल आइदर इन लो रेजोल्यूशन और हाई रेजोल्यूशन। और LCD में कितना लो भी आ रहा है, छोटा भी मॉनिटर आ रहा है, बड़ा भी आ रहा है, ठीक है। अब आगे है प्रिंटर। आफ्टर ए डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड ऑन कंप्यूटर, इट कैन बी सेंड टू ए प्रिंटर फॉर हार्ड कॉपी प्रिंट आउट। और जो प्रिंट आउट निकलता है प्रिंट होकर के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी हम लोग बोलते हैं। तो पूरा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हम लोग को जरूरत पड़ता है प्रिंट करने का हार्ड कॉपी में, तो उसका काम किसका है, ये प्रिंटर काम है। सम प्रिंटर्स ऑफर स्पेशल फीचर्स सच एज कलर्ड एंड लार्ज पेज फॉर्मेट। कुछ प्रिंटर जो है क्या करता है, कलर और लार्ज पेज फॉर्मेट देता है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर है, तो उसमें क्या है, बड़ा बड़ा प्रिंट करने के लिए दूसरा प्रिंटर का यूज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या किस किस टाइप का प्रिंटर होता है। पहला है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर। तो हम लोग सारा पढ़ेंगे 1 by 1। तो अभी हमारे पास बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, तो ऐसा करते हैं प्रिंटर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। प्रिंटर अभी हम लोग यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डे शुरू करेंगे कहाँ से, प्रिंटर से ही। तो यही हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंटर नेक्स्ट डे का, ठीक है। तो अभी हम यही वीडियो को स्टॉप करते हैं, और आप लोग बताइए कमेंट करके अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बताइएगा क्या क्या प्रॉब्लम हुआ इस वीडियो में, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में नहीं आया। और अगला वीडियो जो हम सोच रहे हैं कि अगला वीडियो लाएंगे, वो तो कंटिन्यू, ये सिलेबस पहले हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए पूरा प्रिंटर के बारे में, ये पूरा सिलेबस 10 चैप्टर्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो इंग्लिश में दिया हुआ है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है इंग्लिश में, हम समझ सकते हैं प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो उनके लिए हम क्या करेंगे कि हम अलग से एक और क्लास चलाएंगे, एक और वीडियो चलाएंगे, जिसमें हम लोग पूरा कंप्लीटली हिंदी में हम लोग डिस्कस करेंगे, हिंदी में वो रहेगा कंटेंट, ठीक है, ताकि इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको बोलते हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा है या टफ है, तो वो नहीं है, ये भी काफ़ी आसान है, आप लोग के ऊपर है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। यहीं भी हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, और कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि आए का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग।